हाय। इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं जावा। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिर्फ इसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह क्या हम देख सकते हैं? इसके अलावा भी जावा के बहुत सारे काम हैं। जावा सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना होके एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम इसको बोलें तो ये ज्यादा सही रहेगा। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। अभी करेंटली व्हाट इज जावा? तो जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम। क्लियरली हमें दिख रहा है कि जावा क्या एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज विच इज द लैंग्वेज इन विच वी राइट द कोड, जिसमें हम कोड लिख रहे हैं, और बेसिकली बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से, बहुत ज्यादा क्लोज है, जिसके थ्रू हम लिख पा रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर हमारा सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, तो बेसिकली हम कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। जावा कंपाइलर उसे किस में चेंज करेगा? जावा बाइट कोड में। और फिर जेवीएम जो होगी हमारी, वो उसको चेंज कर देगी किसमें? हमारे मशीन कोड में, जिसको हम रन करके हमारा आउटपुट जनरेट होगा। तो ये सन माइक्रो सिस्टम के थ्रू डेवलप हुआ था। अब करेंटली इसको ओरेकल ओन करती है। अब जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इन द सेंस ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर जाएगी, मैक, लिनक्स, विंडोज। सिक्योर है, रोबस्ट है, स्ट्रांग है, मल्टी थ्रेडेड है, डायनेमिक है। मल्टी थ्रेडेड इन द सेंस एक एक स्पेसिफिक टाइम पे कई सारे काम हम इसके थ्रू कर पाएंगे। Used for web, mobile, desktop and enterprise applications। वेब, मोबाइल, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में हम जावा को यूज करते हैं। इसका एक स्पेसिफिक स्लोगन है जो कि बहुत ज्यादा काम आता है और बहुत बड़ी चीजें ये कन्वे करता है। राइट वंस, रन एनीवेयर। यानी एक बार आप जो चीज लिख रहे हो, इस चीज को फिर आप कहीं पे भी रन कर जाओ और जावा काम करेगी। जैसे यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम बना है, इसको मैं अगले पेज पे देखते हैं। जैसे ये रहा जो जावा सोर्स कोड है, वो हमने कोड लिखा उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। हमने उसे कंपाइल किया, तो जावा कंपाइलर ने उसको कन्वर्ट कर दिया जावा बाइट कोड में। फिर वो आया जेवीएम के पास। जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और जावा इंटरप्रेटर है। ये लाइन बाय लाइन उस पूरे कोड को किसमें कन्वर्ट कर देगा? मशीन कोड में, और उसे रन कर देगा। तो बेसिकली इसी बाइट कोड की वजह से ही जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्योंकि मशीन में क्या इंस्टॉल्ड है, लिनक्स हो या विंडोज हो या आईओएस हो, सब में हमारा जेवीएम इंस्टॉल है। जावा कंपाइलर क्या कर रहा है? उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है। और जेवीएम फिर, जब जेवीएम हर सिस्टम में सिस्टम के अकॉर्डिंगली इंस्टॉल्ड है, मैक है तो मैक में, विंडोज है तो विंडोज में, सबके अकॉर्डिंगली उसकी जेवीएम इंस्टॉल्ड है। तो जेवीएम उस बाइट कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा? मशीन कोड में। इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। किसकी हेल्प से? बाइट कोड की हेल्प से और जेवीएम की हेल्प से वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा हमारी। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना जावा की बहुत बड़ी रिलायबिलिटी को शो करता है हमारी। अब बेसिकली जावा वर्क कैसे कर रही है? सोर्स कोड है, सबसे पहले बाइट कोड बना, फिर वो जेवीएम ने हमारी रन कर दिया। तो अगर हम इसको स्पेसिफिकली देखना चाहें, when you write a Java code, it is compiled into something called bytecode. This bytecode is executed by JVM. Because JVM exists for many operating systems, the same Java program can run on Windows, Mac, Linux, you name it. ठीक? That's what makes it platform independent. और ये इंटरव्यूअर्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है? तो वो यही है कि उसके पास जेवीएम है। जेवीएम अगर मशीन पे इंस्टॉल्ड है तो जावा का प्रोग्राम आप इजीली रन कर लोगे। क्यों? क्योंकि कंपाइलर क्या करेगा? उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा और बाइट कोड जेवीएम रन कर देगी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जावा के थ्रू। अब जेवीएम प्रेजेंट कहाँ है? ये जेवीएम है क्या? जावा वर्चुअल मशीन is what actually runs your Java program. JVM वही है जिसके थ्रू हम अपने Java programs को रन कर रहे हैं. It takes compiled bytecode and converts it into machine code. Basically,
JVM क्या करती है, जो जावा कंपाइलर ने हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट किया है, उसी बाइट कोड को लेती है और उसी को कन्वर्ट कर देती है मशीन कोड में फॉर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सेंस विंडोज, लिनक्स, मैक. This is what makes the Java platform independent. The same bytecode can run on any machine that has JVM. कोई भी मशीन जिस पे JVM प्री इंस्टॉल्ड है, उसमें हम जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा बाइट कोड है, वो रन कर सकते हैं. द JRE. अब इसके बाद JRE क्या होता है? Java Runtime Environment. JRE includes JVM plus standard Java libraries and other resources needed to run Java programs. अब सीधी सी बात है, अगर हम देखेंगे तो स्पेसिफिकली सिर्फ अगर हम JVM का वो करें, JVM का काम क्या है कि बाइट कोड लेती है और फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देती है. बट जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके साथ, उसके अंदर कई सारी फाइल्स हम लिखते हैं, कई सारी लाइब्रेरीज लगाते हैं. तो वो सारी लाइब्रेरीज कहाँ से आएंगी? वो आएंगी हमारी JRE के थ्रू. अब JRE है क्या? जावा रन टाइम एनवायरमेंट, जो बेसिकली JVM को रन करने के लिए सारी लाइब्रेरीज ला के दे, वही है हमारे JRE. इफ यू वांट टू रन जावा एप्लीकेशन यू नीड द JRE, बट इट डज नॉट इंक्लूड टूल्स फॉर डेवलपमेंट लाइक कंपाइलर. ठीक है, तो कंपाइलर वगैरह JRE नहीं इंक्लूड करता, मगर लाइब्रेरीज जैसे कि मैथ लाइब्रेरी हो गई, मैथ्स के पावर वगैरह फंक्शन यूज करने के लिए मैथ.पाव वगैरह जो हम यूज करेंगे आगे, वो सब कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? JRE में. अब इसके आगे है JDK, जो एक पूरा बंडल है जिसके अंदर JRE और JVM सब लाइब्रेरीज वगैरह, जावा कंपाइलर वगैरह प्रेजेंट हैं. वो है हमारा JDK, जावा डेवलपमेंट किट. द जावा डेवलपमेंट किट includes everything in JRE plus development tools like the Java compiler, debugger and other utilities. If you want to write and compile Java code, you need the JDK. अगर लिखना है, कंपाइल करना है, क्योंकि कंपाइलर बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? JDK में प्रेजेंट होता है, ना JRE के पास होता है ना JVM के पास होता है. जो जावा कंपाइलर वो कहाँ प्रेजेंट होगा? JRE. तो JDK बेसिकली क्या है? JDK के अंदर सारे डेवलपमेंट टूल्स प्लस JRE प्रेजेंट है. JRE में JVM और लाइब्रेरीज प्रेजेंट है. और JVM, उसका काम क्या है? जावा प्रोग्राम्स को रन करना या बाइट कोड को रन करना. अब आगे ये हम देख चुके हैं JDK, JRE एंड JVM. अगर हम इसके आगे अब बात करें तो yes, that's it. From here we are completing this lecture. In next lecture we'll be learning about data types and our first Java program. Thank you so much.